Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a necklace weighs 50 gram in air, but it weighs 46 gram in water. Assume that copper is mixed with gold to prepare the necklace. Okay, find how many copper is present in it. स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड की 20 है और कॉपर की 10 है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, हाउ मच कॉपर, कॉपर कितना प्रेजेंट। ठीक है, नेकलेस आपका देखिए गोल्ड प्लस कॉपर दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की आपको देखिए वेट दे रखा है एयर में भी और वाटर में भी। ठीक है, वाटर, यस वाटर में भी। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों उस क्वेश्चन का क्या लिख लेंगे, थर्स्ट लिख लीजिए, थर्स्ट लिख लीजिए या फिर अब थर्स्ट लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक ही जगह इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए नेकलेस का वेट 50 ग्राम एयर में है, बट इट वेट्स 46 ग्राम इन वाटर। ठीक है, लेट देखिए बच्चों आपके आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट। जो हमें वेरिएबल चाहिए उसी को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। लेट मास ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का वेट पूछा तो आप लिख लीजिए, मास पूछा सॉरी, हाउ मच कॉपर। ठीक है, हाँ मास, लेट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर के मास को लेट में एम मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल देखिए एयर में देखिए इसका मास कितना है, 50 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, तो कॉपर का मास अगर 50 है तो हम दूसरा क्या मिक्स है इसमें, आपका गोल्ड मिक्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ गोल्ड। गोल्ड को मान लीजिए मैं एयू से रिप्रेजेंट करता हूँ। गोल्ड का मास कितना होगा, फिर टोटल मास 50 है, तो 50 माइनस एम के इक्वल। ठीक है, इतना क्या आएगा आपका एक ग्राफ में आएगा, दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, आपने कॉपर का मास इतना तो एक गोल्ड का मास इतना हो गया। ठीक है, अब बोल रखा है देखिए मास आपको यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख लीजिए। देखिए कॉपर की वॉल्यूम कितनी होगी, देखिए मास किसके इक्वल होता है, मास होता है देखिए आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, आपको वॉल्यूम बतानी तो वॉल्यूम आप यहाँ से लिख सकते हैं डेंसिटी डिवाइडेड बाई, सॉरी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर को मैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर सी यू सब्सक्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ, किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द कॉपर, वो एम के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द कॉपर को मैं सी यू लिख लेता हूँ। ठीक है, सेम तरीके से मैं बता सकता हूँ मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सॉरी गोल्ड का वॉल्यूम कितना होगा, मास ऑफ गोल्ड जो कि आपका 50 माइनस एम है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, जिसको मैं डेंसिटी ऑफ एयू से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, ये देखिए मैं इससे लिख रहा हूँ ना, इस टर्म को मैं यहाँ पर इससे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब हम क्या कर रहे हैं इसको, देखिए जब हम इसको वाटर में प्लेस करेंगे, जब एयर में था तब कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एम इंटू जी। ठीक है, एम यहाँ पर टोटल सॉरी एम इंटू कितना टोटल 50 इंटू जी लग रहा था। ठीक है, सॉरी टोटल ये कितना है, टोटल इसका मास 50 ग्राम के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको 50 ग्राम को कर लिखेंगे 0.050 जितना केजी इंटू जी, ये लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब ये किसमें था आपका ईयर में था। ठीक है, तो ये आपका वेट था। ठीक है, लेकिन जब हम इसको वाटर में रखेंगे तो देखिए एक स्तर क्या लगेगा, एक ये तो लगेगा ही 0.05 जी के इक्वल। ठीक है, और एक फोर्स से क्या आपका क्या लगेगा, बॉन्ड का फोर्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, वाटर के केस ये था एंड दिस इज इन द एयर। ठीक है, ये आपका एयर में। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, आपका वेट का डिक्रीज होगा, क्या होगा, वेट डिक्रीज हो रहा है। देखिए जब एयर में था तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, जब वाटर में डाल दे तो बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर तो बता सकता हूँ कि जब एयर में इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, और मास भी ज्यादा होगा, वेट भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर। और देखिए एयर में 50 ग्राम लोड लगता है और वाटर में 46 ग्राम। तो डिक्रीज इन मास कितना हुआ, यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, मास लिखे वेट लिखी गई, चलिए क्या डिक्रीज इन वेट। ठीक है, डिक्रीज इन वेट देखिए बच्चों कितना होगा, यहाँ पर सब फाइंड आउट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपका कितना था 50 ग्राम, यहाँ पर 46 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, अब 4 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 0.004। ठीक है, चलिए ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ग्राम में लिख लेते हैं क्योंकि डेंसिटी भी हमें ग्राम में ही लिखा था। तो चलिए इसको 4 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 4 ग्राम में हो गया, ये 4 ये ग्राम हो गया इंटू जी, जी की आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज अ डिक्रीज इन द वेट, ये क्या गया आपका डिक्रीज इन द वेट आ गया। ठीक है, ये बच्चों देखिए किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन वेट होगा। देखिए बच्चों आपका बॉयंसी फोर्स कितना लगता है, बॉयंसी फोर्स होता है आपका रो इंटू जी के इक्वल, दिस इज द बॉयंसी फोर्स। ठीक है, ये वाला जो बी से रिप्रेजेंट किया इसको बी से लिख लिया, फिर एफ बी से लिख लिया, ये इक्वल है। बॉयंसी फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वाटर, वाटर की डेंसिटी देखिए कितनी है आपकी, 1 ग्राम क्वेश्चन में गिवन किया था। ओके गिवन नहीं है, चलिए हमने ग्राम में ही एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, वन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल होती है। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, फिर कहीं ना फिर यूनिट के साथ इसका आंसर। ठीक है, रो इंटू जी, जी की वैल्यू देखिए, जी को सिंपली जी लिखी है इनको आपकी वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए ये कंप्लीटली इमर्स है क्वेश्चन में, मेंशन क्या हुआ है इस वेट, ठीक है, कंप्लीटली इमर्स होगा तभी वेट निकालें। ठीक है, और वो वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस आपका 50 माइनस ऑफ एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये टर्म यहाँ पर आपकी इतनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी होगी। अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो देखिए आपका ये जी से आपका ये जी कैंसिल होगी। ठीक है, अब इस जी को कंसिडर नहीं करना है, ये आपका यूनिट के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए सब इसको लेफ्ट साइड का आपको क्या बनेगा, लेफ्ट साइड का आपका सिर्फ 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मास डिवाइडेड बाय आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है, कितनी दे रखी है, 20 के इक्वल। इसका मतलब है कि आपका क्या, डेंसिटी गोल्ड क्या है, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दूसरी टर्म क्या दे रखी है, कॉपर के लिए भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 20 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है, तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आपकी गोल्ड की डेंसिटी आएगी। सेम वे में बता सकता हूँ डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की डेंसिटी भी कितनी लगेगी यहाँ से आपकी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए। अब देखिए सब पुट कर लीजिए, यहाँ पर आपका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर है जो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक वाला, प्लस आपका 50 माइनस m, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की सॉरी कॉपर पहले था आपका, कॉपर के लिए यहाँ पर 10 है, ठीक है। गोल्ड के लिए कितना आपका 20, तो गोल्ड के यहाँ पर 20 है, ठीक है। बस इस टर्म को आप आपके कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड पे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है, प्लस कितना जाएगा 50 माइनस m जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेशनलाइज कर लिया आपने, तो इस तरफ का ठीक है 4 जाएगी, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, 4 into 20 इधर आ जाएगा, तो 80 चेक कर जाएगा, इक्वल टू 50 प्लस आपका m चेक कर जाएगा, यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू की 30, ठीक है, यानी कि 30 ग्राम चेक करना। और m है क्या आपका, m इज द मास ऑफ द कॉपर, कॉपर आपका 30 ग्राम होगा और गोल्ड कितना होगा 20 ग्राम, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड हाउ मच कॉपर, कॉपर की बेनिफिट है, तो कॉपर तो आपका एन का एंगल 30 ग्राम, तो ऑप्शन थर्ड का राइट आंसर, राइट। इस तरीके से बच्चे क्या कहते हैं क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।